बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर है 1.3 और हम इस प्रैक्टिकल में क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट देखिए। मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और अ वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। हमने स्क्रू गेज की मदद से किसी मेटल स्ट्रिप या वायर की क्या फाइंड आउट करनी है? थिकनेस हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये है जी हमारे पास एक स्क्रू गेज जिसको हमने यूज करना है। इस पे आप जरा थोड़ा सा जूम करके देखें। ये देखें, जूम करें जी। ये देखें 10 मिलीमीटर आपको इस पे दिखाई देगा। यानी इसकी जो मेन स्केल पर हमें जो रीडिंग्स मिलने वाली हैं, ये इसकी जो मेन स्केल है, मैं इसको घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। ये स्पिंडल को मैं घुमा रहा हूँ, ये देखें मूव करते हुए इसकी सर्कुलर स्केल घूम रही है। दिस वन स्पिंडल इसको कहते हैं। और ये इसका स्टड होता है, दिस वन स्टड, ये वाला, ये स्टड है, स्पिंडल, ये घूम रहे हैं। और ये बेटे जो है, इस पर आपको रीडिंग नजर आ रही होगी बकायदा तौर पर। ये देखिए 0, उसके बाद 5, ठीक है, ये मूव करते हुए 6, 7, 8, ये अप टू 10 तक होती हैं। ठीक है जी। तो ये मैं जरा इसको क्लोज करता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने सबसे पहले इसको, स्टड को, जो स्पिंडल और स्टड दोनों को हमने एक दूसरे के साथ यहाँ पर फिक्स कर देना होता है। ये इसको जेंटली फिक्स करें। और सबसे पहले जीरो एरर चेक किया जाता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये स्क्रू गेज, इसमें क्या जीरो एरर है। जीरो एरर कैसे चेक किया जाता है? जीरो एरर चेक करने के लिए हम लोग जो है वो इसमें देखेंगे कि भाई इसका जो हमारे पास ये जो मेन स्केल की लाइन है, मेन स्केल की लाइन, ठीक है, यहाँ इसकी मेन स्केल की लाइन है, इसके ऊपर ये देखें, ये मेन स्केल की लाइन है। मैं जहाँ पेंसिल रख रहा हूँ आपको नजर आएगी बकायदा, ये मेन स्केल लाइन है। मेन स्केल लाइन हम चेक करेंगे कि ये जो सर्कुलर स्केल आपको नजर आ रहा है, ये सर्कुलर स्केल आपका 100 तक है। ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें 80, 90, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें 0, 10, 20, आप देख लें इसको, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और फिर 0 मीन 100 तक है ये। ठीक है। तो हम इस 100, इसीलिए इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट इसका होता है कि भाई आपने 1 जो मिलीमीटर को डिवाइड करना होता है मेन स्केल की, इसकी 100 डिवीजन्स, 100 डिवीजन्स को, यानी 100 को 1 को डिवाइड करना होता है इसकी 100 जो डिवीजन, यानी 1/100। तो इसका हमारे पास जो लीस्ट काउंट बनेगा, वो हमारे पास बनेगा जी, वो होगा, ये मैं आपके साथ साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए लीस्ट काउंट हमने यहाँ इसका लिखना है। लीस्ट काउंट इसका है 0.01 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में होगा क्योंकि हम 1 को 100 पे जब डिवाइड करेंगे, आप भी इसको करके चेक कर सकते हैं। 1 को आपने डिवाइड करना है 1 मिलीमीटर को 100 डिवीजन के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0.01 मिलीमीटर में। ये इसका लीस्ट काउंट होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। मतलब देखिए, लीस्ट काउंट फाइंड आउट जब हमने इसका कर लिया, हमें पता है, वैसे इस बारे भी पता होना चाहिए, ना पता हो तो हम निकाल सकते हैं। अब अगली बात क्या है कि हमने इसका जीरो एरर चेक करना होता है। तो जीरो एरर चेक करने के लिए देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखें, मैंने इसको क्या किया है, ये इसको क्लोज किया, बंद किया इसको। स्टड और जो स्पिंडल है दोनों फिक्स हैं इस वक्त। उस वक्त फिर हमने रीडिंग नोट करनी होती है। यहां से देखना होता है कि क्या ये जो आपका सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का जीरो देखें कहाँ है। क्या इसका जीरो, ये देखें, ये इसका जीरो है। इसका जीरो हमने देखना है क्या मेन स्केल के ऊपर है। ये इसकी मेन स्केल है। मेन स्केल और जीरो एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये मेन स्केल है और मेन स्केल की लाइन जो आपको नजर आ रही है, मेन स्केल और ये जीरो दोनों एक दूसरे पर कंसाइड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जीरो एरर मौजूद है। तो जीरो एरर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि आया सर्कुलर स्केल की कौन सी ऐसी रीडिंग है, ठीक है, वो जो एग्जैक्टली जो आपकी मेन स्केल की लाइन है वो उसके ऊपर कंसाइड कर रही है, वो हमने चेक करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे, यहां से देखेंगे 80, 80 से आगे अगर हम मूव करते हैं तो हम उसकी रीडिंग को रीड आउट करते चले जाएंगे। 81, 82, 83, 84, 85 से थोड़ी सी पीछे है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये 84 पर हमें कंसाइड होती हुई बकायदा तौर पर मेन स्केल की रीडिंग जो है वो मालूम हो रही है। कहाँ पर जी? 85 से थोड़ी सी पहले है, यानी 84। तो 84 जो है, अब ये जो 84 है हमारे पास, ये क्या है? ये हमने 84 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है? 84 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.01 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। 84 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो हमारे पास आंसर आता है 0.84। ये जो 0.84 है ये जीरो एरर है। 0.08
0.84, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 0.84 मिलीमीटर जो है ये हमारे पास जीरो एरर है। अब हमने देखना है कि हमने जीरो एरर को क्या करना है, जीरो एरर इसमें प्लस होगा या माइनस होगा। देखें हमारी जो रीडिंग है जीरो, देखें यहाँ जीरो है तो ये रीडिंग हमारी डेफिनेटली जीरो आगे है मेन स्केल से। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमें रीडिंग्स हासिल होगी वो ज्यादा हासिल होगी, यानी वो जो रीडिंग है वो प्लस में है, यानी जीरो एरर हमारा प्लस में होगा। जब जीरो करेक्शन करेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे, यानी माइनस 0.84 मिलीमीटर जो है वो जीरो करेक्शन की शक्ल में हमें इसमें इन द एंड माइनस करना होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना था थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप। हमने इसको यूज कर रहे हैं मेटल स्ट्रिप के तौर पर। ये देखिए, ये हम एक मेटल स्ट्रिप के तौर पर यूज कर रहे हैं। हमने क्या करना है कि हम इसको इसमें स्टड और स्पिंडल के दरमियान हम इसको फिक्स करेंगे लाइक दिस। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और लूज कर लें। ये देखिए, यहाँ लगाएं आप इसको, और जब आप इसके अंदर आप इसको रख लें तो रखने के बाद अब आप इसको टाइट करना शुरू कर दें। ठीक है, ये देखिए नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए इसको, आप कैसे आपने करना है ये सारा काम। इसके अंदर लगाना है और लगाने के बाद आपने जो है वो देखें कि ये आप इसको प्रॉपर फिक्स कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसको फिक्स कर देना है। जब ये मूव नहीं करेगी, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, फिर हमने रीडिंग नोट करनी है। अब हम रीडिंग नोट कर रहे हैं, रीडिंग आपने मेन स्केल से रीड आउट करनी है। ये है जी मेन स्केल। ये देखें, जीरो के बाद 1 2 3 4 5, देख सकते हैं कि ये 5 है, 5 नजर आ रहा है। रीडिंग 5 से आगे कितनी है, 5 के आगे देखें 6 7, 7 के बाद क्या है 8। ये देखिए, क्लोज करें इसके जरा आप। हाँ ये देखें, यहां पर नजर आ रहा है बकायदा, देखें 6 7 8, और 8 के बाद 9 भी नजर आ रहा है हमें, और 9 से थोड़ी सी आगे है, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यानी 9। फिर से गौर से देखें, यहाँ पे 5 है, ये 5, 5 के बाद 6 7 8 और 9 से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो आ रही है 9 मिलीमीटर। और कितनी ज्यादा है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बेटा हम लोग जो है अब दोबारा से फिर इस पर आएंगे, देखेंगे कि कौन सी रीडिंग जो है वो सर्कुलर स्केल की मेन स्केल की रीडिंग के साथ जो है वो एग्जैक्टली कंसाइड हो रही है। ये देखें, यहां पर मेरे पास क्या है 10, ये नजर आ रहा है आपको भी 10। अब 10 के बाद आगे आपने मूव करने हैं, ठीक है, मेन स्केल की लाइन के साथ। देखें, ये ऊपर जाते हुए यहाँ पर ये आपकी आ जाती है 15, 15 से ये पीछे है, और मेन स्केल की लाइन के साथ देखेंगे कौन सी लाइन जो है एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। ठीक है, और देखें, क्लोज करिए इसके, देखें 10, 10.1, 11, 10.1 नहीं, 10 के बाद 11, और 11 के बाद आई थिंक 12 जो है, 12 जो है वो कंसाइड कर रही है। ठीक है, हम 12 जो है वो हमारे पास n की वैल्यू होगी, वो यहां लिखेंगे। इसी 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। ये देखिए 12, लीस्ट काउंट हमारा कितना है 0.01, आंसर क्या आ गया 0.12, यहाँ लिखते हैं जी 0.12। उसके बाद y निकालना है। y देखें, y कैसे निकलेगा, y में मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग आपके पास कितनी थी 9। ठीक है, और उसमें आपने क्या प्लस करना है, उसमें आपने x प्लस करना है, ये अभी हमने निकाला है, फ्रैक्शन टू बी एडेड वो x है, यानी 0.12 ये इसमें ऐड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9.12 मिलीमीटर। ये हमारे पास है अभी ऑब्जर्व्ड थिकनेस। करेक्टेड वैल्यू लेने के लिए हमने क्या करना होता है भाई, बिल्कुल उसी तरह से पीछे आ जाए। हमने जीरो एरर निकाला था, वो था 0.84, और माइनस होगी वैल्यू -84 जो है वो माइनस होगी 9.12 में से। हम लिखेंगे 9.12, इसमें से माइनस कर देंगे वैल्यू 0.84, देखें क्या आंसर आता है 8.28। तो यहां हम लिखेंगे जी 8.28 मिलीमीटर जो है ये करेक्टेड हमारा थिकनेस जो है वो हम लोग इससे फाइंड आउट कर चुके हैं जी। देखें, अब हमने इसी तरह से जैसे अभी हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया है, अब ये सेकंड रीडिंग जो है, सेकंड रीडिंग जो है वो हम लोग ले चुके हैं। ये देखें प्रैक्टिकल करने के बाद, ठीक है, ये सारी रीडिंग जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट रीडिंग जो है वो ली है, ये हम कर चुके हैं। इसी तरह से ये थर्ड रीडिंग है, वो भी हमने नोट डाउन कर दी।
उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहली बार हमने सारा एक्सपेरिमेंट किया था उसी तरह 2 बार हमने उसको रिपीट किया और ये वैल्यूज हमने नोट डाउन कर दी हैं। अब देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने आ जाना यहाँ पर, यहाँ से हमने डेटा प्रोसेसिंग में देखना है कि लीस्ट काउंट, ये देखें हमने मीन वैल्यू निकालनी है थिकनेस टी, वो कैसे निकलेगी, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू फर्स्ट वैल्यू आई थी, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास वैल्यू थी T1 एक वैल्यू, फिर हमने सेकंड वैल्यू निकाली ये T2 कहलाएगी और थर्ड वाली T3। तो हम यहाँ तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी 8.28 प्लस 8.27 प्लस 8.28 और इन तीनों को डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर। कैलकुलेटर यूज करेंगे हम लोग जी इसी तरह से, ये देखें 8.28 प्लस 8.27 प्लस 8.28 8.28, ये तीनों वैल्यूज को प्लस किया हमने और उसको डिवाइड कर देना हमने 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 8.27। 8.276 है तो हम लोग 8.28 लिख सकते हैं, 8.276 को 8.28 जो है ये मैं लिखूंगा इसकी मीन वैल्यू 8.28, ये मिलीमीटर में होगी। यही हमारी कैलकुलेशन थी थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप। फिर हमारे पास क्या आ गई 8.28 मिलीमीटर, ये किस में आंसर है जी हमारा, मिलीमीटर में। तो ये था सारा प्रोसेस। मैं आपको फिर से बताता हूँ हमने कहाँ गए थे। हमने सबसे पहले ये देखें, ये प्रैक्टिकल था, क्या मेजर करना था, थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप और अ वायर। हमने एक मेटल स्ट्रिप को यूज किया था, ठीक है जी, और स्क्रू गेज की मदद से हमने उसकी थिकनेस जो है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो ये हमारे पास आई है 8.28। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं बेटा उसकी सारी प्रोसेसिंग के साथ साथ ये जो टेबल डेटा ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेशंस ये आपने बनानी होती हैं पेपर में, ये सारा काम करना होता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड वो भी आपने लिखना होता है क्वेश्चन पेपर में जो आपको मिलेगा आंसर शीट पर एग्जामिनेशन के दौरान, तो फिर ही आपको मार्क्स मिलते हैं प्रोसेसिंग करके और पेपर सारा इस तरह पेपर के ऊपर ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद। तो ये आज हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1.3 किया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स की तरफ मैं मूव करूंगा। आज के लिए बेटे इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।